आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और कल की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, निफ्टी में 70 अंक की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। 23,094 के लेवल पर कामकाज करता दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए काफी वोलेटिलिटी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। 100 अंक तक चढ़ा था, देखिए फिर से गिरा है और मात्र भी कुछ ही 13 अंक इनफैक्ट चढ़कर 48,580 के लेवल पर कामकाज करे। तो क्लियरली बैंक निफ्टी में आज थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। वही स्मॉल कैप और मिड कैप में नजर डालेंगे तो देखिए मिड कैप में आज गिरावट है और ज़्यादा गिरावट गहराती जा रही है। 1.5% गिरकर ये 53,017 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही स्मॉल कैप पे नज़र डालेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे गिरावट का सिलसिला कायम है। 0.25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 17,015 के 151 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ब्रेथ पे नज़र डालें तो आपको मिले जुले संकेत दिखेंगे फिलहाल, लेकिन गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है। 1865 स्टॉक्स गिरकर कामकाज कर रहे हैं आज के सत्र में। वही बढ़ने वाले मात्र 524 हैं और ज़्यादा पेन आज आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा होगा। कंट्रीब्यूटर्स देखिए, जहां इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स निफ्टी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 18 अंक तो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स चढ़े हुए हैं। वहीं देखिए एसबीआई, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। एनटीपीसी भी इस लिस्ट में शामिल है, 3 अंक गिरकर अभी फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा भी आज अप है 19 अंक, लेकिन एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। एसबीआई देखिए 47 पॉइंट्स डाउन अभी ट्रेड करता फिलहाल नजर आ रहा है। तो बाजार की हालत फिलहाल डमाडोली नजर आ रही है। हालांकि ग्रीन टिक में अभी भी कामकाज करता हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी किस ओर जाके बंद होता है। बैंक निफ्टी में देखिए भी मात्र 2 अंक ही रह गए हैं, तो यहाँ पे तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हमारे खिलाड़ियों के पास। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सोनी पटनायक जी, हरीश जुजारे जी और पवन माहेश्वरी। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। पहले एक नज़र डालते हैं हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर। क्या स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? कौन से खिलाड़ी हमारे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो पवन जी का पोर्टफोलियो भी सबसे ज़्यादा तेज़ी में है, 4.5% तेज़ इनका पोर्टफोलियो। दूसरे नंबर पर सोनी पटनायक जी दिख रही हैं, 4.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है और 3.5% के करीब हरीश जी का पोर्टफोलियो। तीसरे पायदान पर अभी फिलहाल हरीश जी नजर आ रहे हैं। सोनी जी बताइए, जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी, इनफैक्ट देखिए बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल नजर आ रहा है। कल के सत्र में तो सारे अंक गवा दिए थे सोमवार के गेन्स बैंक निफ्टी ने, लेकिन आज भी देखिए काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल। क्या रणनीति अप्रोच फिलहाल आज के लिहाज से? देखिए बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है आज। जितना भी हम थोड़ा सा रिकवरी देख रहे हैं निफ्टी में, काफी इंटरेस्टिंग है नोट करने के लिए कि उस रिकवरी के अनुसार कॉल के प्राइसेस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। विक्स बढ़ते ही जा रहा है 17 के ऊपर। मुझे लगता है बजट से पहले विक्स यहाँ पे 20 से 24 के रेंज को टेस्ट कर सकता है, यानी कि वॉलेटाइल और अनसर्टेनिटी कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट वीक तक। एक रेंज है, ब्रॉडर रेंज निफ्टी में अभी भी मुझे लगता है 23,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, बट ऊपर के साइड में 23,400 का एक रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में इसी 400 पॉइंट में स्विंग्स बहुत डाइसी कर रहे हैं, बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, बट ब्रॉडर रेंज तो यही बन रहा है। सो जब तक ईदर साइड रेंज ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे ना आए, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लगता है इंडिसेस को अवॉइड करना चाहिए और स्ट्रिक्टली पोजिशन हेज करते हुए ही चलनी चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी मुझे लग रहा है 48,000 का एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है, बट 49,500 पे जाते फिर सेलिंग प्रेशर आ रही है। तो ये जो 1500 की पॉइंट बैंक निफ्टी में बनी हुई है, सिमिलर रेंज बाउंड ही है यहाँ पे। मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा हेज रहिए पोजीशंस, इंडिसेस को अवॉइड कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा सा बेटर रहेगा यहाँ पे देखने के। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेटर लग रहा है फिलहाल सोनी जी को। इंडेक्सेस को अवॉइड करने की सलाह है जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है बाजार में। हरीश जी आप बताइए, क्या कैसे प्ले कर रहे हैं आप इस मार्केट को, जिस तरीके से तेजी, फिर एक दिन भारी गिरावट और आज भी स्थिति डमाडोल, क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग। मार्केट में देखा जाए तो क्लियरली मार्केट ऊपर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी बन रहा है। हर बार देखा जाए तो ऊपर लेवल्स पे बिकवाली आ रही है। तो हवेवर नीचे के लेवल निफ्टी की स्पेशली बात करते हैं तो 20,000 होल्ड कर रहा है अभी भी। वही एक मेजर सपोर्ट जोन है।
तो वहां से हो सकता है कि माइनर बाउंस बैक दिख पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ओवरऑल ऊपर के लेवल्स पे टिक पा रहा है निफ्टी। तो ओवरऑल सबको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मैं रेकमेंड करूंगा। और दूसरा चीज है कि बैंक निफ्टी में क्लियरली थोड़ा वीकनेस है। कल के ब्रेकडाउन के बाद फर्दर वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप थोड़ा वीक ही रहेगा आगे भी। ओवरऑल सेटअप वीक लग रहा है और आगे भी वीक रहने की संभावनाएं, और सेल ऑन राइज की रणनीति फिलहाल आप अपना कर चलें। जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कुछ भी सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट। पवन जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को आज, और उसके मद्देनजर क्या हिदायत रहेगी फिलहाल? गुड मॉर्निंग श्रेया। मार्केट 23,000 से 23,400 के बीच में काफी टाइम से चल रहा है, और 23,000 पे एक अच्छा सपोर्ट भी आ रहा है, और 23,400 पे सप्लाई भी आ रही है काफी अच्छी। तो विद इन जब तक ये रेंज रहता है, जब तक स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन ही सजेस्टेबल है, इंडाइसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 23,400 या 23,000 के नीचे अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट क्लोज होता है, तो फिर हमें अपना एक व्यू बुलिश या बेरिश बनाना होगा। तब तक सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और 23,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस और वहीं पे अप्रोच आपको फिलहाल बनानी चाहिए। चलिए एक बार पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं। सोनी जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। उनकी पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद हम पिक्स भी लेंगे उनसे। जिस तरीके से बाजार में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उनके मद्देनजर उन्होंने क्या पिक सुझाई है। चलिए ठीक है, स्क्रीन पर बाद में रखेंगे उनका पोर्टफोलियो। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आज आपके? ठीक है, ये रहा IRB इंफ्रा। इन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है इसमें। आज के लिहाज से क्या पिक कर रही है सोनी जी आप? श्रेया जी, बहुत ही डिफिकल्ट है एक्चुअली डिसाइड करने के लिए बाय या सेल, बट मैं अभी सेल के साइड में ही जाना चाहूंगी। सेल है यहाँ पे सीमेंस पे। सीमेंस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 5860 लेवल पे, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन है 5900 के बिलो काफी स्ट्रॉन्ग है और टूवर्ड्स 5500 यहाँ पे जा सकता है। शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, यहाँ पे कंटिन्यूअसली शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है। सीमेंस में सेल करने की यहाँ पे रिकमेंडेशन है 5500 टारगेट के लिए। उसके नीचे सस्टेन होता है तो टुवर्ड्स 5300 पोजिशनली भी आपको दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 6000। 6000 का स्टॉप लॉस सीमेंस सेल साइड की ट्रेड फिलहाल सोनी जी की तरफ से आती हुई 6000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। वहीं 5500 के आपको टारगेट भी दिख सकते हैं फिलहाल। अब रखते हैं हरीश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। वहाँ पे क्या कुछ एक्शन, उनके बाद उनसे पिक जानेंगे। क्या एक्शन देखिए, उन्होंने IEX और DLF सेल साइड की 2 स्टॉक सुझाई थी और दोनों में ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। हरीश जी क्या पिक कर रहे हैं? मेरा भी नेक्स्ट आज का कॉल सेल साइड पे ही रहेगा। जैसे मैंने बताया कि मार्केट सेल ऑन राइज है, मुझे लग रहा है कि आज एक टाटा मोटर्स से मेरा सेल कॉल रहेगा। कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार डाउनसाइड ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से नीचे की ओर जा सकता है। टारगेट बनेगा 700 का और स्टॉप लॉस बनेगा 768 का। सेल साइड की ट्रेड टाटा मोटर्स जो थोड़ी बहुत रैली आई थी वो टिक नहीं पाई, फिर से पिटा है ये स्टॉक, और 758 का फिलहाल आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 768 और 700 का टारगेट, निचला टारगेट टाटा मोटर्स पे आता हुआ हरीश जी की तरफ से। अब पवन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। वहाँ पे क्या एक्शन, उन्होंने किस में प्रॉफिट बुकिंग की है, कहाँ से एग्जिट लिया है, कौन होल्ड करके चल रहे, एक बार उस पर एक नज़र, फिर उनसे पिक्स लेंगे। और सन टीवी और L&T फाइनेंस 2 स्टॉक्स बाई साइड की ट्रेड इन्होंने सुझाई थी, दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली है पवन जी ने। पवन जी, आज के मद्देनजर क्या लग रहा है बाजार में, सेल साइड की ट्रेड आएगी आपकी तरफ से कि बाई साइड की ट्रेड? आज मुझे IT एक्शन में लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट से IT ही बाजार को ऊपर लेके जाएगा। तो मेरी आज पिक होगी TCS की। यहाँ मैं TCS पे अभी 4125 127 का भाव है, यहाँ पर लॉन्ग करूंगा 4250 का टारगेट और 3990 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, IT सेक्टर आज फिलहाल बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, और इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक, HCL टेक सभी बढ़त के साथ, और इन्फोसिस टॉप गेनर्स में शामिल। तो यहाँ पे TCS बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई पवन जी की तरफ से। टारगेट आपको 4250 का लेकर चलना है, स्टॉप लॉस 3990 का मेंटेन करके चले। एक और स्कोप है पवन जी आपके पास, कोई और स्टॉक आप लगे हाथ सुझाएंगे? अभी थोड़ा सा मार्केट को मैं स्टेबल होने का वेट करूंगा, और स्टेबल होने के बाद मैं सेकंड पिक दूंगा। तो ये फिलहाल बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा वेट फिलहाल पवन जी कर रहे हैं। हरीश जी, आप
कोई पिक सुझा रहे हैं दूसरी? मैं भी थोड़ा ये वेट करूंगा मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए। उस मैं सेकेंड ऑफ में देने के लिए कोशिश करूँ। ठीक है सोनी जी, आप वेट कर रही हैं या फिर आप बताएंगे अभी? श्रेया जी, मुझे लगता है यहाँ पे वेट करना बेटर है बिकॉज काफी वॉलेटाइल है। आई थिंक एक ट्रेड से जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे मार्केट का सिनेरियो रहता है, तो बाय या सेल के रिकमेंडेशंस निकल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाजार वॉलेटाइल देखिए, बैंक निफ्टी रेड निशान पर, और इनफैक्ट वो बहुत जग जाहिर था जिस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी 40 अंक के करीब गिरता हुआ और 43,528 के लेवल पर काम काज कर रहा है। निफ्टी अभी थोड़ा सस्टेन कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी फिलहाल देखने को मिल रही है। ठीक है, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक लेंगे, लेकिन एक खबर अभी फिलहाल हमारे तरफ से संवाददाता की तरफ से आ रही है। ट्राई के निर्देशों के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ वॉइस पैक देने की शुरुआत कर दी है, लेकिन ग्राहकों के लिए इसमें कोई राहत नहीं मिली है। क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए हम चलते हैं असीम मनचंदा जी के पास। असीम जी बताइए, क्या है खबर? श्रेया, पिछले महीने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि आप ग्राहकों को राहत दीजिए, आप सिर्फ वॉइस ओनली पैक जो है वो लॉन्च कीजिए। तो उस टेलीकॉम कंपनियों को 1 महीने का वक्त दिया गया था। अब टेलीकॉम कंपनियों ने पैक लॉन्च करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन उपभोक्ता के लिए एक बड़ा झटका। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों ने कोई टैरिफ्स घटाई नहीं है, बल्कि टैरिफ्स बढ़ा दिए। पहले टेलीकॉम कंपनियां जो वॉइस पैक ऑफर कर रही थी, उनके अंदर डाटा उपलब्ध था, लेकिन अब कंपनियों ने उसी प्राइस पर दूसरे पैक उपलब्ध करने शुरू कर दिए जिनके अंदर डाटा उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर आपको डाटा चाहिए तो आपको उससे ज्यादा पैक का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि सीधे सीधे टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी कर दी है। ट्राई चाहता था कि जो ग्राहक है उनको राहत मिले, उनको उनके जो टैरिफ्स हैं उनके कम हो, क्योंकि वो डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक उसके उलट टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है, और ये बढ़ोतरी आज से ही लागू हो गई है। आपको अगर डाटा चाहिए तो आपको हायर पैक का रिचार्ज कराना होगा। तो बिल्कुल महंगाई के मोर्चे पर बिल्कुल भी राहत नहीं। एक और दोहरी मार पड़ी है आम जनता को। जो खबर आ रही थी पहले कि डेटा अगर आप नहीं चाहते हैं तो एक नॉर्मल रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर डेटा पैक अगर चाहते हैं तो आपको ज़्यादा और पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टैरिफ हाइक यहाँ पे हुई है दोबारा से, और आम जनता की जेब पर बोझ जाहिर सी बात है पड़ता हुआ दिख रहा है। पवन जी, टेलीकॉम स्पेस देखिए आप, वोडाफोन, भारती एयरटेल और जियो भी आने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल क्या लग रहा है आपको, टेलीकॉम स्पेस में कोई पिक नज़र आ रही है आपको बेटर फिलहाल? भारती एयरटेल मुझे अभी अच्छा लग रहा है टेलीकॉम स्पेस में, तो ये एक अच्छी बैट हो सकती है। भारती एयरटेल। सोनी जी, वोडाफोन को देखिए, स्टॉक कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, और हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताते रहते हैं कि इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से वॉलेटिलिटी वोडाफोन में देखने को मिल रही है, वोडाफोन को कैसे रीड कर रही हैं आप? ये स्टॉक आपको क्या समझ में आता है स्टॉक में? देखिए, स्टॉक से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए, पेनी स्टॉक है। बट टेक्निकल्स के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 8.5 का यहाँ पे एक सपोर्ट है, जहाँ पे उसके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोइंसाइड कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो उसने क्रॉस टेस्ट किया था 10 रुपए 50 पैसे के करीब, वहीं पे रेजिस्टेंस है। तो लगता है ये जो 2 रुपए का एक मूवमेंट है, रेंज बाउंड हो सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं, बट सपोर्ट के अनुसार 8.5 तक एक बार टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट अपसाइड आपको तभी दिखेगा अगर वो 10.5 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। सो टेक्निकल्स के अनुसार मुझे लगता है यही एक लेवल्स फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फिलहाल तो अवॉइड ही है, लेकिन 10.25 एक इंपॉर्टेंट लेवल जो क्रॉस करने के बाद कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है वोडाफोन में। ठीक है, फिलहाल तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में और भी बहुत कुछ है। बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स कटौती का उनको तोहफा दे। एक शब्द जो आप बार बार सुनते हैं वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन उस छूट को कहा जाता है जो सैलरी टैक्स पेयर की इनकम से काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बची हुई आय पर ही इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। फिलहाल पुरानी रजीम में ये 50,000 पर है और नई रजीम में इसे 75,000 पर रखा गया है। लोगों की मांग है कि इस सीमा को और बढ़ाएं।
बाजार में जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी देखिए आप 100 अंकों से ज़्यादा गिरकर अभी कामकाज कर रहे हैं, अपने डे हाई से 300 अंकों से ज़्यादा फिसल चुका है। खैर बाजार के आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब बात हमारी बजट पर खास पेशकश की। बजट पर सभी की अपनी विशलिस्ट है। बड़े ब्रोकरेजेस इस बजट में क्या देखना चाहते हैं, HSBC की बजट उम्मीदें जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी यतिन मोताजू के पास। यतिन जी बताइए, HSBC की क्या उम्मीदें? देखिए, जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, HSBC और बहुत सारे ब्रोकरेजेस यही मान रहे हैं कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है FY 26 के लिए वो करीब 4.4% हो सकता है, और ये टारगेट मीट करने के लिए सरकार अपना जो खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं कट करती हुई नज़र पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो विनिवेश का फिगर है, जो बाजार जिस पे नज़र रखे हुए है, वो लगभग 45,000 करोड़ होना चाहिए अगले साल के लिए, ऐसा HSBC का मानना है। और कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो सरकार कटिबद्ध है वो मीट करने के लिए, और 4.5% के नीचे यानी लगभग 4.4% के आसपास वित्तीय घाटा आपको FY 26 के लिए प्रोजेक्टेड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक्सपेक्टेशंस क्या करनी चाहिए? कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर से राहत देने के लिए सरकार इनकम टैक्स में रियायत दे सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव हो सकते हैं, और इनकम टैक्स ओवरऑल बेसिस पे कटौती यहाँ संभव है जो प्राइवेट कंजम्पशन को बूस्ट कर सकता है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स यानी PLI स्कीम्स पे सरकार ज़्यादा फोकस कर सकती है, खास करके जो हाईटेक सेक्टर है यहाँ PLI संभव है, क्योंकि ग्लोबल अरीना में भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हाईटेक सेक्टर में भी जो है एक बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो मिड जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं यहाँ भी PLI संभव है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो सरकार का लक्ष्य होगा कि कहीं ना कहीं रोज़गार को बढ़ाया जाए और उस तर्ज पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है उसको दी जाए। इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है और FDI अप्रूवल्स हैं, इसको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि इससे जो है निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉरेन कैपिटल मिलता है, और ओवरऑल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट की आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली गवर्नमेंट केपेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा रहेंगे बजट में, और स्किल और फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट को सरकार विविध प्रोग्रामों के जरिए एड्रेस करेगी, ऐसा HSBC का मानना है। बिल्कुल, HSBC इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ कटौती की उम्मीद लगाकर बैठा है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए। और भी तमाम जानकारी यतिन जी ने आपके पास रखी है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए, और HSBC क्या उम्मीद लगाकर बैठा है इसके लिए। ठीक है, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। देश और बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है ये बजट। इस बजट में कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स पर होगा जोर। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करके ग्रोथ को भी करना होगा बूस्ट। जॉब बढ़ाना है और टैक्स कम करके मिडिल क्लास को देनी होगी राहत। इन्फ्लेशन और स्लोडाउन से भी निपटना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे होगी पूरे देश की निगाहें। मोदी 3.0 के इस अहम बजट पर CNBC आवाज लेकर आएगा सबसे बड़ी कवरेज और सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ सबसे सटीक विश्लेषण। देखिए बजट अपने फेवरेट डेस्टिनेशन CNBC आवाज पर। बजट 2025 मेक और ब्रेक। वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालने का। शुरुआत करते हैं सोनी जी के पोर्टफोलियो के से, और वहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है अभी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। तो सोनी जी ने सीमेंस सेल साइड की ट्रेड्स उठाई थी और टारगेट 5500 का दिया था। स्टॉप लॉस आपको 6000 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? फिलहाल ये अपसाइड में ही कामकाज करता हुआ 0.25% की तेजी यहाँ इस ट्रेड में देखने को मिल रही है। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखिए। टाटा मोटर्स उन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई आज के सत्र में और टारगेट 700 का रखा और स्टॉप लॉस 768 का इन्होंने दिया है। क्या एक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तेजी 0.5% से ज़्यादा। अब चलते हैं पवन जी के पोर्टफोलियो की तरफ। TCS उन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई। टारगेट देखिए 4250 का दिया है। स्टॉप लॉस आपको 3990 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे फ्लैट ही लगभग कामकाज, लेकिन अपटिक पे ही कामकाज कर रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी हमारे आगे चलते हुए? तो हरीश जी अब एक नंबर पे आ गए हैं। पहले पायदान पर 6% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो अप हो गया है। दूसरे पायदान पे पवन जी हैं
4.5% इनका पोर्टफोलियो अप है। वहीं सोनी जी तीसरे नंबर पर हैं और इनका पोर्टफोलियो 4.25% से ज़्यादा अप है। तो तीनों ही हमारे खिलाड़ी अपसाइड पर ही कामकाज करते हुए, और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आएगा वो हम मिड कैप मंत्रा में आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में जुड़े रहने के लिए। और फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अब मुलाकात होगी सीधे कमाई के अड्डा में। देखते रहिए CNBC आवाज़।